नहीं आंसर एक्स आर वही एक्स से निकालना है तो √5 - 1 आएगा। अब गुने भाग कमजोर है तो क्या करें? गुने भाग कमजोर है तो बातें खत्म हो गई। क्या हुआ? अच्छा है रोस्ट करने का तरीका। इसका एलसीएम लोग कितना हो जाएगा ये? RX प्लस RX को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? R² प्लस RX बराबर X। RX इधर भी तो आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? RX प्लस X। तो इधर आपका क्या हो जाएगा? R² प्लस 2RX बराबर RX प्लस X²। क्वाड्रेटिक लो X², ये 2RX इधर आके माइनस RX माइनस इधर आके माइनस ना प्लस R² बराबर X बराबर प्लस माइनस B² माइनस B मतलब R। अरे इसको AX² प्लस BX प्लस C के फॉर्म में तोड़ते हो ना। X बराबर माइनस B, तो B तो माइनस में है, प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4AC। B² मतलब माइनस B माइनस R है ना, माइनस R का स्क्वायर R² माइनस 4AC। 4 A के जगह कितना है? A के जगह क्या है? 1। C के जगह R² बाई 2, A के जगह 1। कल वाला वीडियो भी डाल दिए हैं, कल वाला वीडियो डाले हैं, देखो वहाँ क्वाड्रेटिक हम बोले हैं कि नहीं बोले? इस पे बोले थे आंसर एकदम 1000% सही है, फिर भी चेक कर लेना। यहाँ भी आंसर वही है, बस निगेटिव तो लोग चेक नहीं करता है। जैसे मान लो कल लिख रहे थे √5 का वैल्यू 2 से ज़्यादा, 1 - √5 है, ये भी बोले कि निगेटिव नहीं होगा। कौन दुनिया में रहते हो पता नहीं चलता है। आइए हमसे सॉल्व करवा रहे हो R, आप तो कर दिए, अब क्या रहने दिए? हमारा चेक करता है कि हमको क्वाड्रेटिक आता है कि नहीं आता है। हाँ रे कितना हो गया ये? आप देखो माइनस कहीं माइनस छूट गया है ना। B² माइनस 4A माइनस B सही है, प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4A। C भी तो माइनस होगा रे उधर जाके। फाउंडेशन बैच भी मेरा चलता है, कहीं हम नहीं पढ़ाते हैं, टीचर रखे हुए हैं। 10th एडमिशन करवा दें? बोलो 9 10 दोबारा करो। जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो जिस पे स्क्वायर, जिस वेरिएबल पे नहीं, अब सुनो, जिस वेरिएबल पे स्क्वायर रहता है उसका वैल्यू निकालते हैं, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। B² माइनस 4A का वैल्यू 1, C का वैल्यू माइनस R², माइनस 4R² प्लस R² बाई 2। R बराबर एक वाले लो प्लस एक वाले लो माइनस हटाओ, R प्लस √5R²।
√5r, अरे √5 का बाहर √5 r² का r बाई 2, ऊपर में r कॉमन ले लें। हाँ सर, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लगा, अब ठीक लगा। इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। अच्छा, यहाँ पे एगो ट्रिक और है। अब दोनों सर्किट में अंतर देखो, ये दोनों में अंतर क्या है? ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बस यही ना, इसमें आ रहा यहाँ नहीं है। तो अब क्या करो, यहाँ तो जैसे सॉल्व बोले थे बनाने के लिए काटो, अब सिमिलर दिखना चाहिए। बोला बनाए होगी नहीं सब, बता दें। खामोशी बोल रहा है कि बता दीजिए, इसलिए नहीं बोल पाया। फिर अब एगो को बोले गुना बख्शी को बोले फाउंडेशन में ज्वाइन करो, तो अब क्या बोलने के, इसलिए बोलिए नहीं रहा है। लेकिन मेरे बोलने का भावना गलत और इंटेंशन गलत नहीं रहता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम बाद में बदल गए हैं, पहले नहीं डांटते थे अब डांट रहे हैं। ये सब अगर सोच रहे हो तो गलत बात है। पहला नंबर समय के साथ क्या है, नहीं सिंपल बात बताओ। गुना भाग एग्जाम में तो आप ही करोगे ना। अगर हम नहीं डांटे, हम कर ही दे गुना भाग, तो 1 मिनट के लिए खुश हो जाओगे। लेकिन ऐसा है कि हम तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं। फिर शुरू में भी तो हम लिख देते थे आफ्टर सॉल्विंग, बहुत बार हम तो आफ्टर सॉल्विंग लिख देते हैं। सीरी वाले में क्या बोले थे करने के लिए? मान लो RAB बराबर x, हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट क्या मान लो, x मान लो। हंसुआ है, काटो ऐसन कि सेम दिखे, काटो ऐसन की कहाँ से काटे, यहाँ शुरू से देखो लो कैसा सही काटे हैं। अगर यहाँ से काटेंगे तो सेम कहाँ दिख रहा है, यहाँ है ये नहीं और यहाँ है, यहाँ से, अरे यहाँ से काटे अब सेम दिख रहा है। ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे जगह से काटो कि सेम दिखे वो, ठीक। अब बताओ, पूरा रेजिस्टेंस इन्फिनिट तक फैला हुआ है, उसमें से वो काट के हटाइए दिए तो कोई फर्क पड़ा? इन्फिनिट में से एक घटा इन्फिनिट, ये वाला बनाओ। A B बना दिए, ये वाला बना। ये जो काट के हटाए वो ये है, बाकी जो बचा वो तो इन्फिनिट है। इन्फिनिट के लिए और बी के बीच में क्या मान लिए कि सब के बदले क्या लगा दो, x। अब बोलो हमारा इक्विवेलेंट क्या होगा? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों इसके साथ ये, तो r प्लस एक्स इंटू आर बाई 2r प्लस एक्स होगा। अरे ये दोनों सीरीज में है तो r प्लस एक्स, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो दो टर्म पैरेलल में तो क्या रहे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम, तो r प्लस एक्स इंटू आर ऊपर और नीचे ये दोनों का जोड़, r प्लस एक्स प्लस आर 2r प्लस एक्स। तो अलग अलग कर लो ना यार, ये दोनों सीरीज में है तो r प्लस एक्स, r प्लस एक्स और r पैरेलल में तो ऐसे लिख सकते कि नहीं? r प्लस एक्स और r पैरेलल में तो ऐसे लिख सकते कि नहीं? r प्लस एक्स इंटू आर ऊपर में है, नीचे जोड़ हो या ना। ये पूरा कितना के बराबर? पूरा इक्विवेलेंट x के बराबर है। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ ले आओ, क्वाड्रेटिक में आएगा, माइनस वाला छोड़ दोगे प्लस वाला, तो जो हमारा x आएगा यहाँ से
वो आएगा r इंटू √5 - 1/2। ये भी x ही है, ये भी x ही है, वही x r इक्विवेलेंट है। x लिखो चाहे r इक्विवेलेंट लिख लो, x निकाल लो, इसी को r इक्विवेलेंट बोल दो। सीरी वाला में कुछ भी रहेगा ऐसा जोड़ लोगे, कर लोगे। चले लिख दो व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब मिला लेना, आपको कल ही मिला लेना था। व्हीटस्टोन ब्रिज रेडी, बढ़िया सुनिएगा। हम लोग क्या क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, जम का क्वेश्चन करेंगे, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी करेंगे। अनबैलेंस होता नहीं है, अनबैलेंस क्वेश्चन में रहेगा, अनबैलेंस पढ़ना नहीं होता। ऐसे अनबैलेंस बहुत कम चांस है कि आपसे पूछा गया है या पूछा जा सकता है, 0.00001 है। इसके बाद हम लोग सिमेट्रिकल प्रॉब्लम करेंगे, फिर आपका सेल और पोटेंशियोमीटर बच जाएगा बस। देखो पहला है कि व्हीटस्टोन ब्रिज लाया क्यों गया है, क्यों लाया गया है। तो हम लोग जब सीरीज पैरेलल पढ़े तो क्या क्या सामने आया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे शुरुआत में जिसमें हमें पता चल जाता था कि ये सीरीज है, ऐसे ऐसे तो सीरीज है और ऐसे ऐसे तो पैरेलल है, और हम आराम से कॉन्सेप्ट लगा के बना लेते थे। जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे आए तो आसानी से सीरीज पैरेलल पता नहीं चल रहा था, लेकिन ध्यान लगा रहे थे, कॉन्सेप्ट लगा रहे थे v और 0 का, एक जगह 0 लिखो एक जगह v लिखो, तो हमें सीरीज और पैरेलल का पता चल जा रहा था। लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा आपको सीरीज और पैरेलल का पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सीरीज में हो कौन पैरेलल में, पता ही नहीं चलेगा। चाहे वो कितना भी गुच्छा का रेजिस्टेंस रहे, 4 गुच्छे का रहे, 5 गुच्छे का रहे, 6 गुच्छे का रहे, 10 गुच्छे का रेजिस्टेंस रहे, कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी गुच्छा में हो। अभी तक जो कर रहे तो आसानी से पता चल रहा था, और जिसमें आसानी से पता नहीं चल जा रहा था उसको आराम से देख रहे थे, पोटेंशियल लिख के देख रहे थे, तो आसान मतलब पता चल जाता था। ऐसा नहीं आया क्वेश्चन सामने कि कर रहे तो पता नहीं चल रहा है कौन सीरीज और कौन पैरेलल, पता ही नहीं चल रहा था, मतलब पता चल जा रहा था। अब है कि पता नहीं चलेगा, अब है कि पता, जैसे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, अभी तक स्टडी में आसानी से या परेशानी से पता तो चल जाता था कि सीरीज है कि ये ले लो R1, ये ले लो R2, ये ले लो R3, ये ले लो R4, ये ले लो R5। यहाँ से बैटरी जोड़ दो, ठीक सही है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लस माइनस। रेडी, बोलो R1 R3 सीरीज पैरेलल, R1 R3 सीरीज पैरेलल, R1 R3 सीरीज है कि पैरेलल है? R1 R2 सीरीज पैरेलल, R1 R2 R3 R4 R1 R3 R1 R3 R2 R4
R2 R4 कुछ नहीं कहा जा सकता है, ना सीरीज है ना पैरेलल है, ये भी सीरीज नहीं है। तुमको पता थोड़ी कि इसमें करंट कितना जाएगा, तो कैसे बोल दिया सीरीज? नहीं, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों सीरीज है, कुछ नहीं है, नहीं कह सकते। ये दोनों पैरेलल तब हो सकता है जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ V, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ V, तो यहाँ V, तो यहाँ भी देखी ना होगा। ये V तो हर जगह V, ये जीरो तो हर जगह। अरे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो चाहे, उसे कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों पैरेलल में तब होता है जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आपको मालूम थोड़ी कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है कि अलग है। अगर यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहता, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम रहता पोटेंशियल डिफरेंस, तब हो सकता था पैरेलल। क्योंकि मान लो यहाँ इसके लिए भी है और इसके लिए भी, इसके लिए भी है और इसके लिए भी, यहाँ और यहाँ का सेम रहता है। जैसे यहाँ भी रहता है एक्स, यहाँ भी रहता है, तब हो सकता था ये पैरेलल। लेकिन अभी हम कहा, इसलिए ना ये पैरेलल है ना ये सीरीज है। इसमें कितना करंट जाएगा? ये दोनों सीरीज में तब होता है जब इसमें सेम करंट बहता है। इसमें 10 घुसा तो इसमें 10 निकलता, लेकिन इसमें भी तो जाएगा। तो इसमें किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। तो इसलिए स्पेशल कंडीशन बनाया गया जिसे बोला गया व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या किया गया, इसमें आपको बोल देगा फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3 and R4 such that current through R5 बराबर 0। बोलेगा R1 R2 R3 R4 के बीच में ऐसा रिलेशन दिखाइए जिससे R5 के थ्रू करंट क्या हो? 0 हो जाए। और जब ऐसा होगा तो इसी कंडीशन को बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? क्लियर? किताबी डिफिनीशन क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का? कि व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, जिसमें 3 आपको मालूम रहेगा और 1 अननोन रहेगा। 3 के हेल्प से हम चौथा निकाल सकते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन विच 3 आर नोन and 1 is unknown. With the help of 3 known resistance, we have to find the value of unknown resistance. ये किताबी डिफिनेशन हो गया। उसके बाद रहेगा इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल रहेगा कि अगर R1 बाई R2 के बराबर R3 बाई R4 हो, R1 बाई R2 के बराबर है ना, या R1 R4 का मल्टीप्लाई R3 R2 के बराबर हो, R1 R4 बराबर R3 R2, या R1 बाय बराबर R3 बाय, ऐसा हो तो इसके थ्रू करंट क्या हो? 0। या यहीं पे गैल्वेनोमीटर लगा देगा। क्या लगा देगा? बोलेगा कि क्या कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाए। वो गैल्वेनोमीटर लगाओ। गैल्वेनोमीटर भी एक कॉइल है जो करंट को डिटेक्ट करता है। चाहे 5वां रेजिस्टेंस लगा दो, बतवा बराबर। उसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया है कि आप R1 R2 R3 R4 को इस प्रकार सजाओ, ऐसे रिलेशन निकालो कि 5वां के थ्रू करंट 0 हो जाए, है ना। ऐसे किताबी डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफिनीशन। अब प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल क्या रहेगा कि यदि R1 बाई R2 बराबर क्या हो जाए? R3 बाई R1 बाई R2 का रेशियो R1 बाई R3 बाई के बराबर हो तो 5वां रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या होगा? 0 होगा। 5वां रेजिस्टेंस दे देगा या यहीं पे गैल्वेनोमीटर लगा देगा। देखा होगा गैल्वेनोमीटर, हाँ है ना। खैर गैल्वेनोमीटर पढ़ना भी है कुछ यहाँ, कुछ मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में।
मेन आपको वहीं पढ़ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इसका फंक्शन वहाँ पढ़ोगे, यहाँ हल्का पढ़ोगे और वहाँ फंक्शन पढ़ोगे। जब ऐसा होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? जब भी R1/R2 का रेशियो R3/, तो इसको बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए रिलेशन दर्शाते हैं। इसको प्रूव करने के बहुत तरीके हैं, जैसे प्रूव कर लो, जैसे रिलेशन दिखा दो। यहाँ भी है, अब यहाँ भी लिखे, यहाँ जीरो, यहाँ भी तो यहाँ भी, कनेक्टिंग वायर है तो हर जगह भी, इधर जीरो तो हर जगह जीरो। यहाँ फंस गया तो एक्स मान लो, बोलो। चूंकि आर पांचवा रेजिस्टेंस से करंट क्या बोल रहा है? सच डेट I थ्रू R5 बराबर 0। R5 बराबर 0 मत लिखो। सच डेट I थ्रू R5 इज इक्वल टू 0, इज 0 लिख दो। अब सही है, सच डेट I थ्रू R5 इज 0। चलिए यहाँ अब इसके थ्रू करंट तो 0 बोल रहा है, तो यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा ना। कंडीशन तो कुछ क्वेश्चन डाला है, इसमें करंट 0 तो यहाँ एक्स, तो यहाँ भी। अरे करंट 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना। चलो ध्यान देखो, V माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं। मान लो यहाँ से करंट I आया तो यहाँ भी I बढ़ गया इधर I1 में, इधर बढ़ गया I2 में। बोलो, हम लिख सकते हैं V माइनस एक्स बराबर I1 R1, हाँ या ना? V माइनस एक्स बराबर I1, सिमिलरली I2 R3, I2 दिखाई दिया। अरे ये भी V माइनस एक्स है, ये भी V माइनस एक्स है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा I1 R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा I2 R3। दोनों तो V और X के बीच में ही लगा हुआ है ना, ये भी V और X के बीच में लगा हुआ है। तो ये I1 R1, ये I2 R3। तो बोलो V माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं I1 I2, इसको इक्वेशन 1 ले लो। सिमिलरली x माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं? बोलो x माइनस 0, इधर I1, इधर, अब इसमें तो करंट 0 है, तो इधर I1 तो इधर भी, इधर I2 तो इधर भी। तो बोलो x माइनस 0 को लिख सकते हैं I1, और x माइनस 0 को लिख सकते हैं, यही I2 इसमें जाएगा, I2 R4 लिख लो। ये I1, ये I2 R4 लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत तरीका है प्रूफ का। पोटेंशियल डिफरेंस से कर लो, लूप बना के किया जाता है ना, लूप से भी किया जा सकता है। जो सबसे आसान है वो तुम्हारे सामने है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का बराबर है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस? IR I1 R1, इसका I2, इसका I1 R2, इसका I2। सही है, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, 2/1 कर लो या 1/2 कर लो, 1/2 कर लो। I1 I2 R1 बाई बराबर R3 बाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R1 R4 बराबर R2। यानी कभी भी R1/R2 का वैल्यू R3 के बराबर हो, क्लियर, या R1 R4 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो पचमा के थ्रू करंट क्या होगा? पचमा के थ्रू करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ भी पूछ रहे हैं, देखो लिखने से ज़्यादा देखने पे ध्यान दो। R1 बराबर R3, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों के बराबर हो, तो इसके थ्रू करंट, या R1 R3 का क्रॉस, R1 R4 का क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे ऐसे ऐसे क्रॉस कर लो,
तो R1 R4 के बराबर क्या हो? अरे ये दोनों एक ही है ना, तो पांचवा सा करंट पक्का। चलो बताओ आंसर। R1 बाई R2, R1 बाई R2 8/4, R3 बाई R4 4/2 सेम है। इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा? 0। बोल देगा फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। क्या होगा आंसर? इसमें करंट बहेगा ही नहीं, इसमें करंट हमारा हो जाएगा 0। सिंपल, यहां लिख दो 0। माने तैरो लगा दो। एरो तो ही नहीं कि नीचे आ रहा है 0। भावनाओं को समझना कैसे कि आपने मन से लिख लो ना, R1 R2 R3 R4, R1 बाय R3 बाय 8/4 4/2 खत्म। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूना 4 चौका गया तेल बेचने। हाँ या ना? रेडी? बोलो इसका आंसर। दो ओम के थ्रू फाइंड करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। जल्दी बोलो, भारत माता की। चलो R1 R2 6/3 6/3 6/3 8/4 6 चौका 8 तिया। इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू छः चौका 3 अठे सेम, तो करंट 0। ये R1 बाय, अरे इसको R1 इसको R2 R3 R4 मान लो। 6/3 8/4 रेशियो सेम है, तो इसके थ्रू करेंट। सही बोला है बंदा। 0 नहीं होगा आंसर, 5 होगा। 5 होगा आंसर। दोनों में अंतर पकड़ो अपने आप। अपने आप अंतर महसूस करो, यहाँ क्यों 0 है? यहाँ देखा डायग्राम, यहाँ डायग्राम देखो। रीजन बताओ यहाँ क्यों 0 नहीं है? तो वहाँ का जो पोटेंशियल था वो 3 और 4 और 6 और 8 के बीच में लगा होना चाहिए था सर। बीच वाले रेजिस्टेंस 20 से कम है ना, तो ज्यादा रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट पास है। हां, वही सीधे स्ट्रॉन्ग यदि बनाना है तो सब जो डायरेक्शन है 3 और 4 और 6 और 8 के बीच में यहाँ से तो आई को 3 पार्ट में पड़ता है ना। अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा होता तो पहले तो सब लोग चेहरे पे स्माइल लाइए। आई लास्ट टाइम बोल रहे हैं, आज के बाद हम नहीं बोलेंगे। एकदम सारा दुख क्लासरूम में लेके आना है, सारा दुख क्लासरूम में लेके आना है। तुमसे ज़्यादा हमें जल्दीबाजी है, ठीक है? और अच्छा देखो यहाँ बैटरी कैसे अटैच है, यहाँ बैटरी कैसे अटैच है?
यहाँ बैटरी के अटैचमेंट देखो, यहाँ देखो, यहाँ 10 वोल्ट सीधे 2 ओम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यही बैटरी के यहाँ लगा हुआ रहता तब 0 होता, यानी यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ देखो ना डायरेक्ट कनेक्शन, यहाँ 10 तो यहाँ 10 0। 2 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता तब ना करंट 0। पोटेंशियल डिफरेंस तो है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है 3 ओम के थ्रू, सेम है। यहाँ x तो यहाँ भी x, इसलिए 0 हो गया। रेशियो ही बराबर रहने से 0 नहीं हो जाएगा, रेशियो बराबर होना चाहिए, और जिसके थ्रू 0 हो रहा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर ये 10 है तो यहाँ 10 है और यहाँ 0 है, ये 10 तो यहाँ मान लो x, यहाँ भी x। क्लियर? यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये 3 ओम डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ 2 ओम डायरेक्ट बैटरी से। क्लियर? तो बोलो 2 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है 10, I बराबर V बाई R है, V है 10, R है 2, 10 बाई 2। अंतर समझा दोनों में? यहाँ डायरेक्ट बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 ओम से डायरेक्ट बैटरी जुड़ा हुआ है। 2 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट बहेगा, I बराबर V बाई R, V हो गया 10, R हो गया 2। देखो बैटरी कैसे जुड़ा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में बैटरी का हम ऐसे लगा देते तो आंसर क्या हो जाता है? ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो, बना रफ में, जल्दी जल्दी बताओ। Between A and B, R होता है, लगेगा। देखो देखो यार, अरे अब देखो भाई, इधर तेरे 5 क्वेश्चन बनना चाहिए। ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है क्योंकि बीच से ये निकल गया है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि बीच में आ गया ये। ना सीरीज का पता चल रहा है ना, ठीक। कितना गुच्छा है? 1 2 3 4 5। तो अभी से डालो क्या रखना है?
अगर 5 गुच्छे का रेजिस्टेंस हो और सीरीज पैरेलल न दिखाई दे तो आपके मन में व्हीटस्टोन ब्रिज का ख्याल आना चाहिए। लिख लो इस डायलॉग को या मन में बैठा लो। कहीं भी 5 गुच्छे का रेजिस्टेंस है, 5 से ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बना लोगे। जैसे मान लो 7-8 है और सीरीज पैरेलल का पता, तो ऐसा होगा। लिख लेने का मतलब होता है कि सुनते हुए नजरें नहीं झुका लेना है। 5 का है तो क्लियर है, 5 का गुच्छा है और सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ख्याल मन में आना चाहिए। कहीं भाई 7-8 है फिर भी सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल रहा है, तो 5 बचेगा, 2-3 ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बाकी सॉल्व नहीं होगा। तो सोच लेना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसको लिए ऐसे करो। एक जगह कुछ भी मान लो, यहाँ भी मान लो तो यहाँ 0 मान लो। यहाँ भी यहाँ 0, फंस गया तो x, फंसे फिर ना, यहाँ जीवी यहाँ 0, फंस गया तो फिर फंस गया तो। और कोई पॉइंट है? यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ। समझ गए कि व्हीटस्टोन ब्रिज लग सकता है। तो यहाँ लिख लो भी, यहाँ लिख लो 0, यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y। ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में ही सजेगा ये। अब सबको सजाओ। चलिए, ये किसके बीच में है? v और x, लगा दो v और x, टिक कर लो। ये किसके बीच में है? v और y, लगा दो, टिक कर लो। ये वाला किसके बीच में है? x और y, x और y के बीच में लगा लो। ये वाला किसके बीच में है? y और, ये वाला y और, ये वाला किसके बीच में है? x और 0 ना। अरे 0 है भाई। वाओ, क्लियर? ध्यान से देखना, कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो कर लो। आर इसके थ्रू 0, खत्म। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों के बराबर है तो इसके थ्रू 0, खत्म। या आर बाई आर, खत्म। बीच वाला खत्म ना। जब बीच वाला खत्म हो गया तो सीरीज पैरेलल आसान हो गया। अब ये दोनों सीरीज ना, आर अरे अब तो ये सीरीज हो गया भाई, खत्म हो गया। आर 2R पैरेलल में, 2R का आर, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच में, ए एंड बी। जैसे लिखना है ना, आर इक्विवेलेंट लिखो, आर ए बी लिखो, बतवा वही है। जैसे यहाँ भी देखो, यही देखो, इसके थ्रू करंट 0 है, इसके थ्रू करंट, तो ये दोनों सीरीज आपस में। आप माने तो फार्मूला भी बना सकते हो। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 सीरीज, R1 प्लस R2, R3 R4 सीरीज, इसके साथ ये तो R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मन है तो ओरल कर लो, मन है तो फॉर्मूला लिख लो बेवकूफ की तरह। क्या ये दोनों सीरीज है? R1 R2 सीरीज, R3 R4 सीरीज, ये दोनों पैरेलल आपस में। तो पैरेलल में क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे सम। ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4, और नीचे सबको जोड़ दो या ओरल कर लो। ये तो ऐसा ही बेवकूफ़ी के लिए लिख दिया। अरे बोलो, यहाँ भी तो ही है। ये दोनों सीरीज R 2R का ये था तब नहीं सीरीज पैरेलल था। ऐसा बना भी लिए तो भी मुश्किल है। मान लो ऐसा बना लेते हैं, रेशियो सेम नहीं रहता। R/R 1, R/R रेशियो सेम नहीं रहता, तब नहीं होता।
ऐसे किए रेशियो भी सेम होगा, बीच वाला हट गया, खत्म, बन गया। बीच वाला हटेगा तो हो गया सीरीज पैरेलल, पता चल गया। क्लियर? ट्राई करो इसको जल्दी जल्दी, रफ में बनाओ। जैसे करना है करिए आप, जो कॉन्सेप्ट लगाना है लगाइए, आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। बहुत प्रैक्टिस करवा के यहाँ पे पहुँचाए हैं आपको। देखो यार, देखो पहला नंबर, जब सर्किट अजीब रहे, कुछ पता नहीं चले, तो जो जितना छोटा कर सकते हो कर लो, पहले छोटा। देखो कलम रोकिए, जितना छोटा कर सकते हो कर लो। देखो ये 6 और 12 पैरेलल है, 6 12 का 4। अब ये दोनों की जगह हम 4 लगा सकते हैं, तो हमारा सर्किट हो जाएगा ऐसे। छः 12 का हो गया 4, हो गया छोटा। सर्किट अजीब रहा है, कुछ पता नहीं तरह, जितना छोटा तुम कर सकते हो कर लो। 6 6 का 3, ये और ये पैरेलल है, पता चल रहा है? 6 और 6 पैरेलल था, 6 6 का 3, छः 6 का 3। और छोटा कर सकते हैं, देखो ये दोनों सीरीज की पैरेलल, 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 नहीं पता चलेगा। 5 का गुच्छा बना,
जब 5 का गुच्छा बने और सीरीज पैरेलल का पता, तो मन में किसका ख्याल आना चाहिए? ये यूटेशन ब्रिज हो गया। अब एक जगह 0 लिखो, यहाँ 0, यहाँ भी मान लो, ए पे भी मान लो, अब बी पे 0, फंस गए तो x, एक बार और फंसे तो देखो सारा आगे x y और v और 0 के बीच में। ऐसे ही सजा लो, ऐसे ही सजा लो। v 0 x y, ये वाला किसके बीच में है? 4 वाला v और x ना, बोलो भाई, ये वाला v और x के बीच में है ना, v और x 4, खत्म। ये वाला किसके बीच में है? v और y, v और 6, ठीक है, खत्म। ये वाला किसके बीच में है? 4 ओम x और y, देखो ना एकदम मिठाई से रस निकल रहा है। ये y और 0 के बीच में, y और 0, मत रोको मुझे अब। ये वाला किसके बीच में? x और 0, क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब हो गया। R1 बाई 4 बाई 2, 6 बाई 3, ये वाला 0 हो गया। ये क्रॉस कर लो, 4 तिया 12, इसके थ्रू 0। अब जब इसके थ्रू 0 हो गया करेंट, तो ये खत्म हो गया। अब ये दोनों सीरीज में, 4 2 का 6, 4 2 का 6, 3 का 2, अरे ये सॉरी, ये दोनों सीरीज में ना, 4 2 6, 6 3, ऊपर 2 और नीचे 9, तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट ऊपर 6 ना, ऊपर 6 और नीचे 9, 6 और 9 पैरेलल, तो 6 इंटू 9 बाई 6 प्लस 9, 54 बाई 15, क्लियर? 54 बाई 15, 18 तिया 5 तिया 15, 18 बाई 5, खत्म। 5 का गुच्छा हो, सीरीज पैरेलल का पता नहीं चले, तो ऐसे कर लो, सबसे आसान मेथड। यहाँ 5 नहीं था, 5 से ज़्यादा था, तो कुछ छोटा भी हो गया। सर्किट अजीब डाबर है, तो पहले जितना तुम छोटा कर सकते हो कर लो, अब 5 बचेगा फिर तो सीरीज पैरेलल में उसे तोड़ सकते हो। जल्दी बनाओ, जल्दी। अरे शरीर में पानी खत्म हो गया, तुम लोगों पानी दिखाओ जल्दी। खत्म तो होने के लिए बहुत जगह हो गया होगा, लेकिन कैसे हुआ होगा तुम भी जान ही रहा है। करंट का बच्चा को सीए नहीं बुझाया, आर इक्विवेलेंट कैसे बुझाएगा? 99% बच्चा का वही हाल है। 1% तो पहले ही से था, उसको बेसिक बनिया, तो कहीं ज्वाइन कर लिया तो उसको हो गया। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलो। 1% तो पहले ही से उसका बेस बनिया रहता है। करिए करिए, जल्दी करिए। बहुत ही शाम में एक्स्ट्रा लगा के करंट ख़त्म करने का पूरा कोशिश। और तब बांट देंगे 3 दिन हीट, 3 दिन मैग्नेटिज्म।
उन लोगों को बनाने बेकार देते हैं। आगे हो जाएगा, इतना टाइम लोगे तो कैसे होगा। वही आ रही है। अरे एक जगह जीरो लिख के स्टार्ट करो ना यार। चलो यहाँ जीरो लिखो, यहाँ भी मान लो ए पे, बी पे क्या लिखो, ए पे। फंस गए, अरे फंस गए, फंसे। इतना कर लिए, सजाना लो आगे। बोलो v 0 x y, बोलो आर होगा, तू आर। चलिए सजाइए, लिखते जाइए। सबसे पहले किसको लिखे, इसको लिखे। ये y और 0 के बीच में है, y और 0 लगाओ। ये वाला किसके बीच में है, ये वाला v और y। खत्म। ये वाला v और 0, v और 0, v और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। v और 0 को बाद में लगाएंगे। ये वाला x और y, x और r। खत्म। ये वाला x और 0, ये वाला v और x। सबको सजा लो। हाँ, एक है v और 0, तो इसको यहाँ से लगा लो, ऐसे लगा लो। अंदर से भी लगा सकते हो, उसे कोई दिक्कत। अरे आपका मन जैसे लगा, सब गड़बड़ा गया। ये स्विच कहता है कि पीपीटी में टच नहीं करना है, सब गड़बड़ हो गया। अरे क्या नज़र लगाया, अरे नज़र लगाना सर। फिर आएगा। अरे तुम लोग का पानी खत्म हो गया है, दिख ही नहीं रहा एनर्जी। हो गया। यहाँ भी था, यहाँ 0, फंस गए तो x, फंसे तो यहाँ y। सही था ना, ऐसे नहीं सजेगा। बोलो r बाई r, r बाई r, r बाई r, इसके थ्रू 0। अरे सही है ना। चलो r r, रेस के थ्रू 0 क्यों हुआ, क्लियर है। क्वेश्चन ब्रिज हो गया। r r, r r, 2r 2r r। ये भगवान, पहले बोलो इसके थ्रू 0 क्यों हुआ, क्लियर है। r r, r r, 2r 2r का r, r r का r बाई 2। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा और b के बीच में, r बाई 2, r बाई 2। किसका था r बाई 2, तो बोलते क्यों नहीं हो। एक बार और समझाऊं। आप अनबैलेंस सिचुएशन ब्रिज में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी तक जितना था सब बैलेंस था,
अभी तक जितना था सब बैलेंस था। देखो तो सीरीज पैरेलल का पता चल रहा है। सीरीज पैरेलल का पता चल रहा है। और रेशियो भी सेम नहीं कि 0 कर लोगे। 2/2 2/1 रेशियो भी सेम, इसके थ्रू 0। तो जब 5 का गुच्छा हो, कितने का गुच्छा हो, सीरीज पैरेलल का पता, बैलेंस भी, तो उसे बनाएंगे VI मेथड से। कौन मेथड से? VI मेथड से। कौन मेथड? VI मेथड क्या कहता है? मुझे निकालना है, मान लो इसमें करंट 1 ओम से करंट निकालना है, या किसी भी ब्रांच में करंट निकालना है मुझे, या मेरे से R इक्विवेलेंट पूछ दिया A और B के बीच में, यहाँ A यहाँ B। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B एंड दैट इज RAB। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं RAB। ये ध्यान दो ना यार। RAB, इससे पहले क्या था, सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल रहा था, लेकिन रेशियो सेम था, तो बीच वाला क्या हो जाता था, 0। तो आसानी से सॉल्व हो जाता था। यहाँ ना सीरीज पैरेलल का पता चल रहा है, ना बीच से थ्रू करंट 0 होगा। अब मेरे से पूछ दिया R इक्विवेलेंट, मेरे से पूछ दिया R इक्विवेलेंट। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला क्यों याद रखोगे? फार्मूला क्यों याद रखोगे? इसलिए आप मेथड याद रखो। मेथड क्या कहता है? R इक्विवेलेंट क्या होता है किसी भी सर्किट में? R इक्विवेलेंट क्या होगा? V/I। अरे V बराबर I R, R बराबर V/I। सही है। यहाँ से I निकला, यहाँ I, इधर बटा I1, इधर बटा, कोई दिक्कत? क्या मैं I के जगह I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ? बोल यार। अगर मैं V तो दिया हुआ है, I1 I2 निकाल लो, तो यहाँ पे I भी V के टर्म्स में ही आएगा, I2 भी रखो। यहाँ से क्या आ जाएगा उसके लिए करो, यहाँ V 0 फंस गए तो, एक बार और फंसे तो, अरे एक बार फंसे तो X, एक बार और फंसे ना। अब X को जंक्शन मान के करंट लिखो, एक बार Y को जंक्शन मान तो करंट लिखो। चलो X को जंक्शन मान तो करंट लिखेंगे तो क्या होगा? ये वाला किसके बीच में है? X और V के बीच में। ये वाला X और V के बीच में ना, X माइनस V/2। ये वाला किसके बीच में है? X और Y। तो X माइनस Y/1। ये वाला किसके बीच में है? X और 0। X माइनस, ये वाला सिखाए थे, X माइनस 0/2 बराबर किसी भी जंक्शन पे नेट करंट का वैल्यू, किसी भी जंक्शन पे हम इसको जंक्शन मान लेंगे, तो यहाँ पे जितना करंट आएगा उतना नहीं निकलेगा, तो बराबर 0। यहाँ से X और Y में रिलेशन आएगा, बोलो कितना आएगा रिलेशन? X माइनस V, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2x 4x, एलसीएम लेंगे तो 4x और माइनस 2i, इधर माइनस 2i, v उधर चला जाएगा, x प्लस 2x प्लस x 4x माइनस 2i। सही है। ये माइनस भी यहाँ है, उधर जाके 0। 4x माइनस 2i बराबर v, या 4x माइनस v बराबर 2i भी लिख सकते। सही क्वेश्चन। अब ऐसे ही y को मान के सॉल्व करो। y को मानो, y को जंक्शन मानेंगे तो इस 2 ओम के थ्रू, y को मान रहे तो y को बड़ा मानिए, y माइनस v/2, y माइनस v/2,
सिमिलरली y माइनस बी बाई टू, y माइनस बी बाई टू, y माइनस बी बाई टू, इसके लिए ये इसको जंक्शन में एक करंट इधर, एक इधर, एक इधर, इधर y माइनस एक्स बाई एक, इधर y माइनस जीरो बाई एक, y माइनस जीरो बाई एक ना बराबर जीरो। सॉल्व करो। ए क्या होगा इसका? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो y 2y 4y, फाइव वाई माइनस 2x माइनस बी इधर आके प्लस बी। ठीक है, दोनों का LHS RHS सेम है तो LHS को सेम करके XY निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको अरेंज कर लो। इसको मैं ऐसे और लिख सकता हूँ 4x माइनस 2y बराबर भी, इसे लिख सकता हूँ 4x माइनस भी बराबर y, 2y था ना, इसे लिख सकता हूँ 5y माइनस बी बराबर 4x माइनस बी बराबर 2y। बैठ के ऐसे ही मजा लो, है ना, बैठ के ऐसे ही मजा लो। मास्टर सॉल्व कर रहा है। फॉर्मूला याद रह पाएगा? मैं बोल रहा हूँ, सुन। R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 प्लस R1 R2 इंटू R3 प्लस R4 प्लस R5 R1 प्लस R2 इंटू R3 R4 बाई नीचे R5 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4। सीधे आएगा वो, वैसा ही आंसर आएगा जैसे ये आ रहा है। रखेगा याद? रखेगा याद? डायरेक्ट ही फॉर्मूला आता है। क्लियर? चलो 4x माइनस बी बराबर 2y, इधर लिख सकते हैं 5y माइनस, इसमें से हम y निकाल सकते हैं ना? ठीक तो है यार, इसको यहाँ रहने दो। ठीक तो है, यहाँ से आप x या y निकाल लो, y क्या हो जाएगा? y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस बी बाई 2 होगा। यहाँ का y यहाँ रखो, क्या मैं x और y निकाल सकता हूँ? अरे यहाँ से y निकाल के यहाँ बैठाना दो रे। यहाँ का y क्या होगा? 4x माइनस बी बाई 2 होगा। यहाँ रख देंगे तो x y आएगा। x y अगर मेरा पास आ गया तो यहाँ हम x रखेंगे। आपको क्या निकालना है? एक्स वाई। क्या एक्स वाई निकल गया? क्या मैं एक्स वाई से इसके थ्रू करंट निकाल सकता हूँ? क्या इसके थ्रू करंट निकाल सकता हूँ? यहाँ वाला क्या आ जाएगा? यहाँ वाला यहाँ रख देंगे। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी सॉल्व करके बताओ, पूरा आंसर बताओ। आर इक्विवेलेंट जल्दी, दोनों से एक्स वाई निकालो, एक्स वाई से I1 I2 निकालो, यहाँ बैठाओ, आर इक्विवेलेंट बताओ जल्दी। 3 मिनट का समय दे रहे हैं।
32/9 19 32/19 सही है। बोलो ना, x कितना आया था? 3b/8। यस y बोलो, y 3b/8 आ x कितना? हाँ सही है, सही है। x होगा तुम्हारा 7b/16 यस और y कितना? 3b/8 अब x का वैल्यू y का वैल्यू कहीं रख दो। बोलो, यहाँ x हम रख देंगे तो y आ जाएगा। फिर इसमें क्या कर दो, y रख दो तो x आ जाएगा। तो I1 तुम्हारा आ जाएगा 9b/32 आएगा एंड I2 आ जाएगा 7b/16। 5b/16 कितना? 5b/16 5b। आंसर 32 है 19 है। 32 करेंगे तो 10b/32 आंसर कितना है फाइनल? 32/19 हाँ तब ठीक है। 5b/16 पक्का? यहाँ रख दो। अब R इक्विवेलेंट बराबर v/i1। I1 कितना और I2 कितना? 5b/16। 32/16 कैल्शियम 32, 9b प्लस 10b, भी कट जाएगा नीचे। 32 या 19, 32/19 ओम आएगा। कलम रोकिए, सुनिए कि कैसे मिलाइएगा आंसर। क्या सीरीज पैरेलल का पता चल रहा था? थोड़ा से पूछना ही बेकार है। जब सीरीज पैरेलल का पता नहीं चले और एक के थ्रू करंट जीरो ना हो, रेशियो बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में जो हमारा सर्किट है उसे बोलेंगे अनबैलेंस रोटेशन ब्रिज। ऐसे सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग VI मेथड लगाते हैं। क्या है VI मेथड? हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है, R हो जाएगा V/I। अगर यहाँ पे एक जंक्शन पे करंट पहुँचा I तो बढ़ गया I1 और तो V रहने दिए, I को लिख सकते हैं I1 और I2। यहाँ V तो यहाँ V, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ V तो यहाँ X, फंस गया तो फिर Y। एक बार X को जंक्शन मानते हुए करंट का इक्वेशन लिखो। करंट का कितना बना? अगर हम यहाँ जंक्शन मानेंगे तो कितना भाग में बट रहा है? 1 2 3, 3 बार लिख देंगे। X को बड़ा मानेंगे कि V को बड़ा मानेंगे? X को बड़ा मान लो। तो 1 2 3 एक इक्वेशन। फिर Y को बड़ा मानते हुए लिख लो 1 2 3। दोनों को सॉल्व करके क्या निकालो? X Y। सबसे आसान तरीका है, यहाँ से x निकाल के यहाँ रख दो या यहाँ से y निकाल लो। y हो जाएगा 4x - v/2, यहाँ रख दो। अगर यहाँ से y निकाल के यहाँ रख देंगे तो यहाँ से x आ जाएगा। फिर x का वैल्यू यहाँ डाल दो, y आ जाएगा। x आपका आ गया 7b/16, y आ गया 3b/8। अगर मेरा x और y आ गया, मेरा x और y, तो बताइए I1 क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा v - x/2। अरे I1 भी x निकाल लिए ना, तो बोलो I1 क्या हो जाएगा? v - x/2। x का वैल्यू कितना? तो v - x/2 x के जगह I1 कितना आएगा? वैसे ही बताओ, क्या I2 हो जाएगा v - y/2? इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v - y ना, तो करंट V/R, V हो गया V - y, R के जगह 2, तो V - y/2, y के जगह कितना रख देंगे? तो यहाँ से I1 आ गया, यहाँ से I1 I2 का वैल्यू रख दो आगे। कैलकुलेशन का चीज़ है, ऐसा नहीं कि टाइम लगने वाला है।
इसलिए इसको होमवर्क में कर लेना, सेम टू सेम बनाना जरूर। ऐसे बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछने का, 0.001%। हमने ना सेम है। ऐसे क्वेश्चन कितने परसेंट हैं? तो घर में बनाओगे कि छोड़ दोगे? नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट बराबर यहाँ I1 और तो आर इक्विवेलेंट बराबर V/I1 प्लस यहाँ x, यहाँ x को मानते हो एक इक्वेशन एक ये और एक ये, y को मानते हो 1 2, xy से xy निकाल लेंगे, अब फिर यहाँ I1 निकालेंगे। और उस दिन से तो यही काम कर रहे हो यार। ये क्वेश्चन आज लिखे हैं कि सर्किट के पहला ही दिन लिखे थे? बोल यार, कर लोगे? लिखो सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे? इसको बना लेना। अभी हाथ उठा दो कौन नहीं बनाओगे घर पे? नहीं बनाया तुम, नहीं बनाना, नहीं बनाना। आइए, सिमेट्रिक सर्किट क्या होता है? सिमेट्रिक सर्किट ना व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर सर्किट सिमेट्री हो तो एकदम बेस्ट एग्जांपल है। सिमेट्रिक होता क्या है? सिमेट्री क्या होता है? आप लोग के मन में अभी क्या चल रहा है मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ से y का वैल्यू यहाँ रख के मैं निकाल दूँ? नहीं चल रहा है ना। यहाँ से y का वैल्यू निकाल के यहाँ रख के आफ्टर सॉल्विंग हटा के गुना भाग कर दूँ? कर लोगे? ये तो नहीं चल रहा है। हो जाएगा ना? ये हार्ड लग रहा है क्या? इतना सर्किट तुम सॉल्व किए हो तो ये हार्ड नहीं लगना चाहिए, है ना? हार्ड नहीं लगना चाहिए, टाइम भी नहीं लगेगा। टाइम कम होता है प्रैक्टिस से। अगर इसको बना लेंगे तो प्रैक्टिस एक और हो जाएगा। अच्छा, कोई चीज़ देख के, मान लो 10 पेज तुमको देखे, 10 पेज दिए लिखने, एक बार बोले देख के लिखो, एक बार बोले कि अपने मन से कुछ चीज़ लिखो, तो कौन ज़्यादा टाइम लेगा? मन से लिखने वाला टाइम लेगा। तुमको याद है तो कैसे लेगा टाइम? देख के लिखने वाला टाइम लेगा। मैं बहुत कुछ बोल गया। क्या मैं बोल गया? समझ में आया? यहाँ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम बचा ही लेंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बैठा ले तो टाइम बचा ही लेंगे। क्लियर नहीं है बातें खत्म। शुरू करें बउआ? हो एक वाला शुरू करें। तुम बोला कि फॉर्मूले बता दीजिए। देखो हमें मालूम है कि कहाँ पे कौन डोज कैसे देना है, आपको कितना डोज देना है। तो कहाँ जनरल मेथड देना है, ट्रिक देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ क्या करना है। बात आ रही कि नहीं यार समझ में? बोल इसलिए देते हैं कि उसका उपाय भी है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन को बनाने के और भी उपाय है, सिर्फ यही उपाय है। सभी लोग इसी से बनाए ऐसा कोई जरूरी? बुक के एग्जाम्पल में जरूर क्वेश्चन होगा, डीपीपी में बहुत क्वेश्चन होगा, कहीं के भी डीपीपी में जरूर क्वेश्चन होगा। वहाँ बनाने का तरीका, सर्किट या फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत तरीक़ों से सोच सकते हैं, क्योंकि फिजिकल चीज़ है ये जो घटित है दुनिया में। अब तुमको लग रहा हो बहुत है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आईटी दिल्ली में को ब्रांचे है, 4 साल यही पढ़ाया जाता है। ऐसे तुम्हारा जितना ज़रूरत है करंट में, हम इतना भी देते तो काम हो जाता है, लेकिन इतना नहीं, इतना दे रहे हैं। और इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। थेवेनिन थ्योरम होता है, इंजीनियरिंग में जाओगे तो स्टार डेल्टा प्रॉब्लम, डेल्टा स्टार प्रॉब्लम, कहीं दिख जाए तो छूना मत, प्राण उड़ान निकल जाएंगे। वहाँ पर आ जाता है स्टार डेल्टा प्रॉब्लम, डेल्टा स्टार प्रॉब्लम, थेवेनिन प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ होते हैं। वो इतना नहीं जानना है आपको।
हाँ कोई बुक में हल्का ले गया है लेकिन उतना ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं। भारत के एग्जाम में ये नहीं है तो जा ये वाला बनाना है। सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। सममिति, सम माने बराबर, मिति मतलब मेजरमेंट, मिति मतलब सेम मेजरमेंट कहीं से। भगवान शिव और पार्वती जी का फोटो देखे हो एक साथ? देखे हो? बीच लाइन से इधर भगवान शिव, इधर माँ पार्वती, तो सिमेट्री है। देखो बी को आधा बांट दिया तो सममिति हो गया। ये सममिति मतलब एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जिसमें दोनों तरफ बराबर हो, सेम मेजरमेंट हो, इसलिए हिंदी में बोलते हैं सममिति। क्या बोलते हैं? सेम मेजरमेंट। पहले बताओ सीरीज पैरेलल का पता चल रहा है? मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। ऐसे मत छोड़ो, गिर जाएंगे यार, गिर जाएंगे तो समझ लेना फिर, इसलिए ऐसे मत करो। हो रहा स्माइल, पानी खत्म हो गया है, पानी लाइए शरीर में। क्लियर? रेडी? इसमें दो प्रकार के सिमेट्री होते हैं। एक होता है मिरर सिमेट्री, एक क्या होता है? एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या होता है? आईना मुंह देखते हो तो इसने दिखता है कि अलग? सोच समझ के बताया करो, वैसे दिखता है कि अलग? अरे छोटा वाला दिखा सकता है कि मुंह तो इसने रहेगा, ऐसे थोड़ी कि हम देखेंगे तो उसमें, हम अपन मुंह देखेंगे तो अक्षय कुमार नजर आएंगे, वैसे मुंह रहेगा। देखो ध्यान से, मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में। ए सुन ना यार, मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। तो जिसके बीच में निकालना हो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। क्या हुआ? क्यों रे? अशरफ अली, मैं मजाक कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। फेंका होगा। आप फंस रहे हो तो मुझे कोई एतराज नहीं था, मैं ऐसा आपको एतराज हो गया। अभी फेंका जाता हूँ, पता चलता है दीवार वाल तोड़ के निकल गया। साउंड इतने किसको किसको कंपन हो गया था? कंपन हो गया था। क्या हुआ? बच के पता चला कि साउंड के वाइब्रेशन से दीवार वाल तोड़ के निकल गया। फिल्म का नाम हो तुम लोग को याद है नहीं? गजब डायलॉग मारता है। चलिए आइए, बस ध्यान लगाइए 2 मिनट। अब तगड़ा से तगड़ा प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। मिरर सिमेट्री क्या कहता है कि जिसके बीच में आपको निकालना हो इक्विवेलेंट, आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। कर लिए? देखो तो दोनों तरफ सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूं तो ये और ये सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर इसमें करंट यहाँ आया I, इधर गया I1, इधर गया, तो मिरर कैसा दिखाएगा? ऊपर I1 तो यहाँ नीचे I2, सॉरी यहाँ I2 तो इधर। अगर यहाँ मिरर रख दूं तो ऐसा ही तो दिखेगा। I इधर I1, इधर यहाँ मिरर रखो,
मिरर के जितना इधर उतना ही इसमें घुसा कितना, इससे निकल कितना रहा है, इसमें घुसा कितना, इससे निकल कितना रहा है। बीच वाला का क्या काम, खत्म, बीच वाला खत्म हो गया। अब बीच वाला खत्म हो गया तो आर 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 टू आर टू आर टू आर पैरेलल आर ना, या पैरेलल में कर लो आर 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 बाई टू आर 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 बाई टू सीरीज आर है ना। यहाँ फोल्डिंग में लग सकता है, फोल्डिंग सिमेट्री, दो प्रकार की सिमेट्री है। किसी क्वेश्चन में मिरर लगेंगे, किसी में फोल्डिंग लगेंगे, किसी में दोनों लग सकते हैं। आपको जो आसान होगा उससे बना सकते हो। फोल्डिंग क्या होता है, फोल्डिंग तो आप देखते ही हो। फोल्डिंग क्यों नाम पड़ा, क्योंकि आप फोल्ड कर लो। जगह मान लीजिए आपके घर में पर्याप्त जगह है, एक दो फोल्डिंग रखा हुआ है, गेस्ट आए बिछा दिया, आप गेस्ट चले गए फोल्ड करके रख दिए, तो उस लाइन से दोनों तरफ सेम रहते हैं ना, इसलिए नाम पड़ा फोल्डिंग। इस लाइन के बाद ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस लाइन के बाद ऊपर नीचे सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, इसको फोल्ड करेंगे तो ये चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? बोल ना यार, फोल्ड करेंगे तो चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? पक्का? तो ये और ये सेम दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। ध्यान से देखो, अब सुनो ध्यान से, जब ये लाइन और ये लाइन इसके अबाउट सेम दिख रहा है, यानी फोल्ड करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला इसका मतलब है अब अगर ये फोल्ड कर दिया यहाँ से तो ये और ये तो सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। अगर यहाँ का पोटेंशियल x तो यहाँ का भी x, यहाँ का y तो यहाँ का भी, यहाँ का z तो यहाँ का भी z। जब इस लाइन के अबाउट हम ऊपर नीचे वाला को मोड़ सकते हैं, यानी जैसा ऊपर वैसा, इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अरे मोड़ दिए तो खत्म हो गया ना, हो अब मोड़ दे तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? तो सोचो, यहाँ का पोटेंशियल x तो यहाँ कभी, क्योंकि इस लाइन के बाद ऊपर नीचे सेम है। बोल, सेम मतलब पोटेंशियल सेम, x y z। बोल, अगर इसका पोटेंशियल सेम है तो इसके थ्रू करंट, इसके थ्रू करंट खत्म हो गया। अब ये दोनों पैरेलल है आर आर। क्यों है पैरेलल है? क्योंकि ये भी है x और y के बीच में, ये भी है x और ये भी है y और ये भी है y और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों, ये तो सेम पोटेंशियल के बीच में आ गया, खत्म हो गया ये। अरे तो खत्म हो गया ना, आर 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 बाई टू आर आर, अब ये दोनों सीरीज हो जाएगा आर बाई टू आर बाई टू आर। तो यहाँ पे दोनों लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी किसी भी लाइन के अबाउट आपको सिमेट्री दिखे तो वहाँ पे दो प्रकार का सिमेट्री आप लगा सकते हैं। जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, दोनों तरफ सेम दिख रहा है तो मिरर हो गया। जिस पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए और उसी पॉइंट के अलोंग लाइन ड्रॉ कर दिए, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, यानी आप फोल्ड कर सकते हो। नीचे को ऊपर चढ़ा दो, ऊपर को नीचे, तो उसे बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलेंगे? फोल्डिंग सिमेट्री। अगर मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री में क्या होगा, जहां से मुड़ेगा यानी जहां पे मिरर रखोगे उसमें करंट नहीं जाएगा, इधर I1 इधर भी जीरो। मतलब अगर रेजिस्टेंस में करंट जीरो तो उसका कोई मतलब, पंखा घर में लगल है 20 साल से चलिए नहीं रहा है तो रखो, चाहे ये बल्ब लगा हुआ है शो के लिए मान लो जलिए नहीं रहा है तो रखने का कोई मतलब। रेजिस्टेंस वही ना काम का जो एक एनर्जी कंज्यूम करता है और जो आपको सुख देता है। पंखा आपको सुख देता है, एनर्जी नहीं खाएगा तो यो गड़बड़ है, खा के सुख नहीं देगा तो यो गड़बड़ है।
घर में कोई निठल्ला एकदम कोरिया टाइप का आदमी है, खा रहा है बहुत, काम कुछ नहीं कर रहा है, तैयो दिक्कत है। हाँ, एगो है कि खाइयो रहा है बहुत, नहीं खाइयो नहीं रहा है, कुछ करियो नहीं रहा है, तैयो टेंशन है कि है क्या है कि नहीं, खा रहा है तो है कि जिंदा है भाई, कुछ कुछ है, खा भी नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसे उसको फेंको, है कि नहीं? क्या मेरा बात समझ रहे हो? क्या मेरा बात समझ रहे हो? अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। मिरर में क्या हो जाएगा, उसमें करंट ही नहीं जाएगा। अब फोल्डिंग करोगे तो पोटेंशियल इसका सेम हो जाएगा, बोलो yes, देखो ना, फोल्ड करो, जितना ऊपर उतना नीचे, नीचे वाला ऊपर चढ़ गया, ये वाला खत्म हो गया ना, क्योंकि नीचे ऊपर आपको इस लाइन का वर्ड दिख रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल इसका उतना ही, जितना इसका उतना ही। चल गया तेल बेचने, है या ना? क्योंकि आप जब पॉइंट लिखोगे x x y y z z, तो यहाँ तो सेम पोटेंशियल है, तो इसमें करंट, जिसमें करंट ना हो उसका कोई मतलब, खाइबा नहीं कर रहे हो तुम 10 दिन से, कुछ करियो नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो जीवन में, तो फिर तब खत्म है। ट्राई करिएगा, एक हम बता दें, एक बताऊं, क्या रे तुमको कहीं जाना है तो तुम छुट्टी में कहे जा रहा है? बहुत मिरर लगेगा कि फोल्डिंग की दोनों? मिरर फोल्डिंग दोनों? फोल्डिंग नहीं लगेगा, पॉइंट तो हम दिए ही नहीं है, पहले पॉइंट तो दे दें। नीचे ये नहीं तो कहाँ फोल्ड करिएगा? मिरर लगेगा, फोल्डिंग नहीं होगा यहाँ। अरे ऐसा ही नीचे रहता तब ना फोल्ड करते, नीचे नहीं है तो फोल्डिंग नहीं लगेगा, मिरर लगेगा। मिरर ड्रॉ करो, अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूं, अगर यहाँ मिरर लगा दूं, इसके अबाउट मिरर रख दूं, तो इधर इधर सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो, ठीक। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मिरर तो लगा दिए, जितना बाएं उतना। अब सॉल्व करते हैं। आर आर, अरे सीरीज है, आर 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 आर, ये यहाँ देखो जंक्शन लगा हुआ है, ये सीरीज नहीं है। अब पैरेलल भी नहीं बोल सकते हैं, तो बुद्धि कहता है मिरर यहीं से गया है ना, तो जंक्शन को ही तोड़ दो, ये जंक्शन ही तोड़ दो। सोचो जंक्शन क्यों टूटा, जंक्शन ही हटा दो वहाँ से। आप बोलो जंक्शन हटा दिया तो ये सीरीज हो गया कि नहीं हो गया? अभी सब लोग